वेलकम टू ऑल। तो कल हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके थे, कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिया था। और आज हम इसमें आगे देखेंगे आगे हमें क्या इसमें नया सीखना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, इसका आंसर 4 to 3 आ भी रहा था, मैंने करवाया था इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 2, 3, 30 एंड 35 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। इसके लिए कल मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है। आपको जैसे दिया है कि आपको 2, 3, 30 और 35 के बारे में बात कर रहा है। तो ये ए है, ये बी, सी, डी। तो मैंने क्या बताया था, एक्स की वैल्यू होगी क्या, बी सी माइनस ए डी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। और इसको आप मॉड में ले लो, यहां से जो आएगा वो पॉजिटिव आंसर आपको कंसीडर करना है। तो यहां देखो बी सी कितना है, बी कितना है 3 इंटू 30 माइनस ए डी कितना है 35 गुणा 2 बटे में कितना ए प्लस डी, ए यानी कि 2 और ये कितना 35 तो 37 माइनस ये कितना 30 प्लस 3 33। ऊपर कितना 30 या 90 माइनस 70 कितना 20 आ गया। नीचे क्या आ गया 37 माइनस 3 33 कितना 4, ये आ गया 5 एक्स की वैल्यू। यानी कि एक्स बराबर 5 आपका वो नंबर है जो आपको इन नंबर्स में जोड़ने पे आपको इन नंबर्स को प्रोपोर्शन में बढ़ा देगा। देख भी लेते हैं कैसे। मान लो मैंने 2 में 5 जोड़ा कितना बनेगा 7, 3 में 5 जोड़ा कितना बनेगा 8, 3 में 5 जोड़ा कितना बनेगा 33 में 5 35 और यहाँ पे कितना बनेगा 40। तो आप ये छोड़ दो, ये तो 7:8 में है, ये तो मिनिमम रेशियो है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको देखो 5 से कितना 7 बार, 5 से 8 बार, क्या ये भी आ गया प्रोपोर्शन में? हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा 7:8, 35 और 40 ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, 5 जोड़ने बन जाएगा। अगला, when x is added to each 2, 3, 30 or 35 then the numbers obtained in are in order of proportion. What is the mean proportional between x plus 7 and x minus 2? देखो ना, क्वेश्चन तो वही है ये 2, 3, 30, 35 का। तो x की वैल्यू तो 5 आ रही थी, यहां से हमें क्या उस 5 को इसमें जोड़ना ही तो है। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 और यहाँ 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। अब वो क्या कह रहा है कि इनका ना मीन निकाल के बताओ। मीन क्या होता है, b बराबर अंडर रूट ए सी, यही तो होता है मीन, b तो होता है मीन। तो बस मीन निकाल दो आप, है ना। 12 गुणा में 3 कितना 36, रूट 36 का मतलब हो गया 6। आपका आंसर आ गया डी। डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका आंसर है 6। तो इसका मीन हो जाएगा 6। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ 7 and 13 टू मेक इट इक्वल टू 2:3। आपको कोई रेशियो दिया है, रेशियो आपको दिया है 7:13 में। कह रहा है इसमें बताइए आप क्या जोड़ें कि आपको रेशियो 2:3 मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कल बता चुका हूं, कुछ जुड़ रहा है इसका गुणा इससे करो, 7 21 और 13 दूनी 26, है ना। 26 माइनस 21 यहां से आ जाएगा जितना भी आएगा, और 2 गुणा एक्स और ये कितना 3x, है ना। आपको मैं बोला था कि पॉजिटिव लेना है, तो x यहां से आया, यहाँ कितना 5, x की वैल्यू 5 आ गई, है ना। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये कितना है 20, ये कितना है 5, कितना जोड़ा आपने 5 जोड़ा, तो 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस ये क्या कहना चाह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि 7 years एगो, यानी 7 साल पहले, एज इज द इन ईयर्स ऑफ ए एंड बी, है ना। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु वर्षों का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष कितना 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और आज 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:6 है। 7 वर्ष पहले कितना था 4:5, 7 वर्ष बाद कितना हो रहा है 4:5 था 7 वर्ष पहले, और 7 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है आज से 5:6 हो जा रहा है।
ठीक है, पूछ क्या रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस फ्रॉम ईयर 5 इयर्स नाउ, कि आज के 5 साल बाद उनका अनुपात क्या हो जाएगा। पहली बात तो अब ये देखो, हमको यहां से स्टार्ट हुआ था बात करना ना, तो 7 साल पहले ये रेशियो है और आज से 7 साल बाद, तो आज तो कहीं यहां होगा ना, है ना। 7 साल पहले 4:5 था, ठीक है। 7 साल बाद कहीं यहां आए होंगे और यहां से आज के बाद 5:6 हो जा रहा है, तो यहां आने के लिए हमको इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 7 साल पहले दे रखा है तो इसमें 7 जुड़ेगा ना, तो 7 साल तो ये यहाँ करंट में आने के लिए, और 7 साल करंट के बाद का दिया हुआ है, तो 7 और 7 कितना हो गया, क्या 14 साल बढ़ गया। इसका मतलब यहां से हम 14 साल आगे आ चुके हैं, प्लस 14 कर दो आप, 5:6 हो जाएगा। बस अंतर देखो ना, जो उसने दिया है वो 7 साल पहला दिया है, तो आप 7 साल पहले की बात करेंगे और फिर आज की बात करेंगे, अंतर 7 साल हो गया, और फिर आज से 7 साल बाद की बात करोगे तो 14 साल का अंतर हो जाएगा। यानी पहले वाली सिचुएशन में जो आपको दे रखी थी, यानी कि आपको मान लो 3 पॉइंट ऑफ टाइम दिए आपको, ए बी सी, या आपको T1 T2 T3, यहाँ का अनुपात, यहाँ का आपको अंतर दिया है कि 2 साल का अंतर है, और यहाँ देखा है कि 3 साल का अंतर है। फिर आपसे बोला है कि बताइए T1 और T3 का अंतर कितना हो, क्या 5 साल का अंतर हो जाएगा, वही तो बोला। तो 4:5 से 5:6 पहुंचने में 14 साल का अंतर आ गया होगा, क्योंकि ये तो 7 साल पहला था, है ना। तो 7 साल पहले से हम पहले करंट में आए होंगे, वर्तमान स्थिति में आए होंगे, वर्तमान के बाद 7 साल आगे जाना है, हमको बोला है 7 ईयर्स हेंस, यानी 7 साल बाद आज से, तो 7 साल वहां से पहले इधर आए, फिर यहाँ से 7 साल आगे चले, तो 14 साल का अंतर हो गया। बस अब गुणा कर दो, 6 गुणा 4 24, 5 गुणा 25, यानी एक यहाँ बचेगा, और 14×5 70 और 14×6 84, 70 84 कितना हो गया, ये माइनस करोगे तो 14 आएगा आपका। 1 मिनट पहले 14 आ गई। पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स। पहले करंट की निकाल लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा ना ये वाली चीज मिलेगी हमेशा आपको, है ना। तो 14×4 = 56 और 14×5 70। ध्यान देना लेकिन ये आपकी 7 साल पहली है, यानी कि 14 साल का अंतर है, तो 14 साल पहली स्थिति ये है, तो 14 साल वो और 19 साल ये, है ना। 14 साल वो और 19 साल ये, कितना हो गया, ये 56 हो गया। इसमें कितना, आज की स्थिति में कितना जोड़ेगा आप, 7 जोड़ो, 7 जोड़ दो भाई, इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63, और ये हो जाएगा आपका 7 जोड़ने के बाद 77। अब कह रहा है इसमें 5 आपको और जोड़ना है, क्योंकि 5 साल बाद पूछा आज से, तो आज तो 63 77 नंबर है, कितना हो जाएगा 68 यहाँ हो जाएगा, और 77 5 कितना 82 यहाँ हो जाएगा। दोनों काटो कितना बचेगा, 34:41, यानी 34:41 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आपका ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। कह रहा था कि 7 साल पहले अनुपात कितना है, 4:5, 14 साल के बाद अनुपात कितना हो जाएगा वो उनको बताना चाहता हूँ। वो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 5:6, 6×4 = 24, 50×25 एक यहाँ, और 70 यहाँ से आएगा आपकी 14 आ जाएगी, तो 14×4 = 56, 14×5 = 70। लेकिन ये तो हमारी 7 साल पहली आयु है ना, वर्तमान आयु कितना 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 63, और ये हो गया तुम्हारा 77। अब कह रहा है कि ये वर्तमान आयु है, लेकिन कह रहा है कि वर्तमान से 5 साल बाद, तो 5 जोड़ दो, 5 इसमें 5 इसमें, ये हो गया 68, और ये हो गया आपका 82, 2 से काटोगे तो 34:41 का अनुपात आ जाएगा। बस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि द 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, 2 नंबर आपका अनुपात दे रखा है 3:5। इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर 13 को हर एक में से माइनस कर दिया जाए, नाउ द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 10:21, तो नया अनुपात 10:21 हो जाता है। इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, देन द रेशियो बिकम्स। कि कोई 2 संख्या दे रखी है आपको, कोई 2 नंबर आपको दिए हैं 3:5 में दे रखे हैं, कह रहा है कि उनमें से क्या ना, हर एक में से 13 घट रहा है, तो आपका अनुपात 10:21 का हो जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, अगर हर एक नंबर में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। पहले हम इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ा लेंगे। तो कितना, 21 × 3 63, 10×5 50, कितना बचा 13 बचेगा यहाँ पे भाई, 63 - 50 कितना 13। अब यहाँ पे देखो 3, तो 13 × 3, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों में से घटेगा, कॉमन आ जाएगा, 3 से 13 खत्म हो गया,
1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। कितना है भाई, ये 3 3 9 और ये 3 5 15 है। नंबर है हमारे, एक तो 9 है, एक संख्या 15 है। अब क्या कह रहा है कि हर एक में 5 जोड़ दो, 15 जोड़ना है, तो 15 जोड़ दो भाई हर एक में, तो ये तो 24 बनेगा, ये 30 बनेगा। अच्छा ये 11 है, सॉरी यहाँ पे कुछ हम भूल गए थे, ये नहीं आएगा। ये 11 है ना, 3 थोड़े ना, 10 3 ये 11 है ना, ये 11 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई। अब देखो, अब नंबर आ जाए 11 3 33 और 55। हर एक में 15 जोड़ना है, 15 जोड़ा, ये तो 1 48 हो गया, और इसमें 15 जोड़ोगे तो 70 हो जाएगा। 2 से कटेगा, ये 24 बार और ये आपका 35, तो आपका उत्तर जो है वो आ गया 24:35 आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि दो के व्यक्ति हैं, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी कि द इनकम ऑफ ए एंड बी, कह रहा है कि दो आदमी हैं, ए और बी, कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो इनकम का रेशियो है वो 5:3 दे रखा है, एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 9:5, और उनका जो खर्चा है ना उसका रेशियो 9:5 है। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंस हो गए। एंड देयर सेविंग्स, इसको मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअली, छोड़ो इसको। इनकम क्या दे रखी है, इनकम है आपकी 5:3। एक्सपेंसेस क्या दे रखे हैं, एक्सपेंस दे रखे हैं आपको अनुपात में 9:5, और सेविंग्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, यदि ये इनकम है तो इनकम होती क्या है, इनकम होती है एक्सपेंस प्लस में सेविंग्स। तो एक्सपेंस क्या होंगे, एक्सपेंस होगी इनकम माइनस सेविंग्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मान लो यहां सेविंग्स थी, इफ बोथ सेव्स 1300 एंड 900, है ना, एक यानी पर्सन ए 1300 रुपए बचाता है और पर्सन बी 900 रुपए बचाता है, फाइंड देयर इनकम। तो ये इनकम थी, जब इनकम में से आप सेविंग्स को निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्सपेंस बचेगा। बोलो, इनकम में से आप सेविंग्स को हटा लो तो बचे हुआ क्या, इसका मतलब वो खर्चे हो गए, या फिर इनकम में से आप खर्चे को घटा लो तो बची हुई सेविंग्स हो जाएंगी, यही तो है। तो 1300 900 घटेगा, इनकम में से इतना घटा दो। अब जो आंसर आएगा आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। 50 5 29 27 कितना, 2 बचेगा यहाँ पे, 13 5 6500 और 9 9 81, 8100 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, है ना। 2 8 16, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। क्या पूछ रहा है, देन द फाइंड देयर इनकम, आपको उनकी इनकम निकालनी है अलग अलग। तो एक की इनकम कितनी है 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800, तो कितना हो जाएगा 5 8 40, यानी एक की तो 4000 आ गई। एक की कितनी है, बी की कितनी है 3, 8 से 2400, इसकी 2400 आ गई, है ना। तो उनका जो इनकम हो गई वो 4000 और 2400 आ गई, ए की 4000 और बी की 2400 है। इसको आप ध्यान रखें कि आपको कभी कभी क्या करेगा ना, वो आपको सेविंग्स का रेशो देगा और एक्सपेंस का आपका अमाउंट दे देगा, तो फिर आप यहाँ पे एक्सपेंस लिख दो, नीचे सेविंग्स आ जाएंगे, है ना। तो आपको उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। कभी कभी क्या कुछ टीचर्स इसको यहाँ लिखवाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका, उसका रीजन, मेन रीजन उसका ये है। आप उसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, फिर आप उसका गुणा यहाँ से, इसका गुणा यहाँ से, इनका गुणा आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ रखोगे तो आपको लॉजिकली याद रहेगा कि हो क्यों रहा है, आप आराम से सोच पाओगे अगले क्वेश्चन से। पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 2:1। पी और क्यू कोई दो व्यक्ति हैं और वो 2:1 के रेशियो में कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, या फिर उनकी इनकम। दे स्पेंड द रेशियो इनटू 5:3 एंड सेव इन द 4:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यानी कि उनका जो एक्सपेंस का रेशियो है वो 5:3 है, और सेविंग्स का रेशियो है वो 4:1। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच ऑफ द टोटल मंथली इनकम से टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ पी एंड क्यू इज 5000। देखो ना, ये सेविंग्स है और रेशियो है 4:1, तो सेविंग्स टोटल कितनी है 5,
4 और 1 5, और दे रखा है कि वो 5000 के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू कितनी, 1000। तो क्या 4 की वैल्यू 4000 हो गई सेविंग्स में, और इसकी 1000 हो गई, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां से 4000 घटा होगा और यहां से 1000 घटा होगा सेविंग्स, यानी इनकम में सेविंग्स गई तो भी तो एक्सपेंडिचर आया होगा। तो 2000 में जब 2x में से -4000 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5y कुछ भी आया होगा जो मैं कल बता रहा था आपको तरीका। तो 3 गुणा 2 करो 6 हो जाएगा, 1 गुणा 5 कितना 5 हो जाएगा, तो 1 यहाँ बचेगा, और 4 3 12, दोनों सेम साइन में तो माइनस हो जाएंगे, 4 3 12000 ये और 5000 ये, कितना बचेगा, क्या 7000 बचेगा, 1 यूनिट वैल्यू 7000 आ गई। तो इनकम कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14000 तो इसकी हो जाएगी पी की, और क्यू की कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, है ना। तो आपको पी और क्यू की इनकम मिल गई 14000 और 7000। ऐसे इसको आप कर सकते हैं आराम से, इसको आप लॉजिकली सोचें, है ना। कभी क्या करते हैं, कोई कोई इसको इधर लिखता है, कैसे मैं बताता हूँ। पी और क्यू के बारे में दे रखी है तो 1 और 2:1 हो गया, ठीक है। कह रहा है कि सेविंग्स का दे रखा है रेशो कितना है, 4:1, और वैसे टोटल सेविंग है 5000, बोला है उसने, ये बोला क्योंकि उनकी दोनों की जो कुल जमा पूंजी है, जो बचत है वो 5000 है। तो 5 की वैल्यू कितनी, 5000, 1 की वैल्यू कितनी, 1000, तो ये 4000 हो गया, ये 1000 हो गया, ठीक है। और एक्सपेंस कितना है, 5:3। अब इसको आप यहां भी लिखो 4000 और 1000, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 3 दूनी 6, 5 1 5, एक तो यहाँ बचेगा 5000 और 3 4 12, तो सब 7000 बच गया। तो अब भी देखो क्या 14000 आ गए, है ना, ये 7000 आ गए। लेकिन आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं, इसको आसानी के लिए लिख देते हैं, इजी हो जाए थोड़ा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ लिखो इसको, आप लिखो जैसे घट रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद यदि इसमें कुछ जोड़ने के बाद रेशो चेंज हो रहा है तो प्लस लगाओ, इसमें कुछ कम होने के बाद रेशो चेंज हो रहा है तो माइनस लगाओ। हो सकता है यहाँ प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, ऐसे भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखो इन चीजों का, आप आराम से क्वेश्चन में सोच पाएंगे अच्छे से। आप ऐसे अगर रटा करेंगे तो फिर रट के तो कोई फायदा नहीं है, फिर क्वेश्चन आपको घुमा देगा तो फिर आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन है, if 50 less applied and 25 less selected, the ratio of the selected to unselected would have been 9:4. So how many candidates had applied if the ratio of the selected to unselected is 2:1? यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 हो जाता है, चुने गए और ना चुने गए का अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 है तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है। पहले कह रहा है कि पहले आपका ये सेलेक्टेड लिख दूं मैं इसको, और इसको मैं अनसेलेक्टेड लिख देता हूं, इसको मैं टोटल लिख लेता हूं, ठीक है। टोटल क्या होगा, सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड, यही तो होंगे। तो सेलेक्टेड का रेशियो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में 2:1 था, टोटल रहे कितने होंगे, 3, 2 और 1 3 ना, तो टोटल 3 हो गए होंगे, ठीक है। ये रेशियो आ गया। फिर कह रहा है कि अगर 50 कम लोगों ने अप्लाई करते, यानी कि टोटल में से अगर 50 कम हो जाते, एंड 25 लेस सेलेक्टेड, और सिलेक्शन वाले में से 25 कम हो जाते, तो रेशियो 9:4 हो जाता, किसका, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड। ध्यान रखो, जब इसने 9:4 की बात करी है तो इसने टोटल की बात नहीं करी है, लेकिन हम जानते टोटल कितना होगा, 9 और 4 जोड़ दो तो 13 हो जाएगा। अब हमको ना इससे मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, आप यहाँ पे आओ सीधा, क्योंकि दोनों वैल्यूज पता है, ये वाली यहाँ पे चले आओ, या फिर आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, आप कम वाले से निकाल दो क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आप यहाँ देखो, 2 चौका 8, 9 1 9, तो 1 बचेगा, और 25 चौका 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो गई। अब यहां से देखो, ये रेशो हमको पता है, 4 दूनी 8 9 1, 9 3 27, 13 दूनी 26, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 13 450, 9 5 45, 450 माइनस 13 दूनी 26 और 13 5 65, कितना हो जाएगा भाई, 225, 225, कितना बचेगा, 75 यहाँ से 50 ही तो 125, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 125 है। टोटल 3 यूनिट है कितनी, 3, तो कितने टोटल विद्यार्थी हो गए, 3 गुणा
125 कितना आ गया, क्या 375 आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप आराम से कर सकते हैं। बिफोर ए बॉटल, सॉरी बिफोर ए बैटल, लड़ाई, वॉर, द रेशियो ऑफ द टैंक्स टू द प्लेन्स, टैंक और प्लेन का रेशियो है वो 5:3 था, है ना। कोई युद्ध स्टार्ट होने से पहले टैंक कितने थे, 5 थे, और प्लेन कितने थे, 3 थे। ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड, तो टैंक 1000 टैंक कम हो गए, एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड, तो 800 प्लेन कम हो गए। द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इज 2:1, तो रेशियो जो बन गया वो 2:1 हो गया, यानी कुछ घट गया ना, पहले में से कम हो गया, वॉर में टैंक टूट गए, है ना, डिस्ट्रॉय हो गए। फिर द रेशियो ऑफ द टैंक्स टू द प्लेन्स बिकम 2:1, व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर वॉर, तो युद्ध के बाद कितने टैंक रह गए, युद्ध के बाद सेना के पास कितने टैंक बचे वो बता दो हमको। 5 × 1 5 होता है, 3×2 = 6, तो एक यहाँ बचेगा। अब इसको देखो, 1000 × 1 1000, दोनों में सेम साइन है, माइनस हो जाएंगे, और 8×2 = 16, तो कितना 600 बचेगा, 16 से माइनस 1000, 600 आ गया। युद्ध के बाद की बात कर रहा है आपको, मैंने बताया था ये वाली वैल्यू मिलेगी हमेशा। तो 6×5 = 30, यानी 3000 तो टैंक थे, और 6×3 = 18, 1800 आपके पास प्लेन थे, तो प्लेन 800 कम हुए, और 1000 आपका टैंक कम हुए, तो टैंक कितने बचे, 2000, प्लेन कितने बचे, 1000। क्या पूछा है, टैंक पूछे, टैंक कितने बचेंगे, 2000, है ना, 2000 आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये करना है, ऐसे टैकल करना है क्वेश्चन, जो बोलता जाए आप करते जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, ए और बी के इनकम का रेशियो 3:4 दे रखा है, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:7 है, एंड देयर सेविंग्स आर इक्वल, उनकी जो सेविंग्स है ना वो इक्वल है ना, यानी उनकी सेविंग्स अभी 1:1 के रेशियो में चल रही है। हमें नहीं पता कितनी 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 सेविंग है, लेकिन इतनी है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर ए 800 रुपए ज्यादा बचाने लग जाए और बी अपने एक्सपेंडिचर को 400 बढ़ा दे, देन देयर सेविंग्स आर 7:4, तो उनकी जो सेविंग्स है वो 7:4 में हो जाएंगी। यानी कि 4:7 अगर उनका एक्सपेंस का रेशियो दिया है, वो ये कह रहा है कि यदि ए अपनी सेविंग्स को 800 बढ़ा दे, यानी कि खर्चे को 800 कम कर दे, और बी अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे कितना, 400, है ना। तो वो ये कहना चाह रहा है कि उनका जो अनुपात बदल के हो जाता है वो 7:4 हो जाता है, यानी कि वो पलट जाता है। उनका अनुपात पलट जाता है। पहली बात तो अब ये देखो कि यहां से यहां माइनस करने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहां से यहां माइनस करने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब सेविंग्स तो बराबर नहीं है। ठीक है, सेविंग्स बराबर नहीं हो रही, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अंतर कितना है, 3, इसका अंतर कितना है, 1, तो 3 का गुणा यहां कर दो आप, बराबर कर लो, 3×3 = 9 और 3×4 = 12, अब 4:7, और ये देखो क्या ये 5:5 आएगा, हाँ, इसका मतलब अब सेविंग्स इक्वल है हमारी। अब हम इसको आराम से बढ़ सकते हैं आगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बराबर कर लिया ना, अब कोई समस्या नहीं आएगी। अब आपको यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो आप सीधा यहां पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 4×4 16, 7×7 49, कितना बच गया भाई, 16×49 कितना होता है, 33। 33 नहीं, यहाँ कितना बचेगा, सॉरी, अरे इसको रखो, इरेजर। अब इसको हटाओ। सेविंग्स हैं कितनी, पहले 5:5,
अब वो क्या कह रहा है कि अगर ए 800 ज्यादा बचाता है, यानी ए 800 बढ़ा दे और बी एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, तो इसका मतलब सेविंग्स कम हो जाएंगी बी की 400 और अनुपात 7:4 हो जाएगा। बस अब आपको वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, कितना 15 बचेगा। यहाँ से कितना 8 चौक 32, 7 28, क्या 6000 हो जाएगा जुड़ के, क्योंकि अपोजिट साइन है, तो 15 चौका 60, 400 मिल गया। 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई आपके पास। क्या पूछा है आपसे, रेशियो पूछा है या फाइंड द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होगी, ध्यान रखा, अब रेशियो ये वाला नहीं है हमारा, इससे हमें कोई काम नहीं, ये खत्म हो चुका है, जैसे हम उसको चेंज कर लिए ना इसमें, अब इसका काम खत्म हो गया, अब हमारे पास ये रेशियो नया। तो 12×9=21 है ना, इनका एवरेज पूछा है, तो 21/2 कितने यूनिट है, कितना है 1 यूनिट 400, 2 से कितने बार कटेगा 200 बार, 21 दूनी 42, यानी कि इनका जो एवरेज है इनकम का वो कितना आ गया 4200। और अलग अलग इनकम पूछेगा कितना हो जाएगा, 4×9 = 3600 इसकी और 12×4 = 4800 इसका, है ना। इस रेशियो को हमने बदल दिया इसमें, तो इसका काम रहा नहीं, अब इसको खत्म कर दो, क्योंकि हमें सेविंग्स इक्वल करनी थी ना। इक्वल करने का क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, वो इक्वल करना पड़ेगा सेविंग्स को, तो गुणा करना पड़ेगा, किसी से गुणा भाग करना पड़ेगा, गुणा किया हमने, इसको 3 से गुणा किया, तो 3 3 और 3 चौको 12, इसको 1 से गुणा किया, इन दोनों के डिफरेंस से इसको गुणा कर दिया और इन दोनों के डिफरेंस से इसको गुणा कर दिया, तो आंसर हमारा बराबर हो गया, तो हमारा ये वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक, रेशियो ऑफ द पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है, लास्ट ईयर का रेशियो है, वो दे रखा है 6:5। रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी है, लास्ट का और करंट का अलग अलग दे रखा है, फिर दोनों का कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 3:5 और इसका दे रखा है 4:7। सम ऑफ द करंट इनकम ऑफ बोथ 15,000, दोनों की जो वर्तमान आय है उसका जो इनकम का जो हमारा योग है वो 15,000 दे रखा है। देन फाइंड द करंट इनकम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की वर्तमान आपको आय बतानी है, जबकि वर्तमान आय दोनों की का सम करके आपको 15,000 मिल रहा है। पहली बात तो ये आपसे ऑप्शन से कर सकते हैं, देखो इन दोनों का जोड़ 15,000 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं आ रहा 15,000, ये नहीं हो सकता, ये 15,000 ज्यादा आ रहा है, ये नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका 15,000 जमा आ रहा है, यानी कि सम आ रहा है 8 7 15, ये ऑप्शन ऐसे कर सकते हैं, ये आंसर ऐसे आ जाएगा। लेकिन इसको आप तरीके से कैसे करेंगे, वो जब ऑप्शन आपके दो हो जाते जो सेम सेम बना देते जोड़ के, तब आप कैसे करेंगे वो हम बता देते हैं। पहली बात तो ये देखो कि लास्ट ईयर का रेशियो दे रखा है आपको 6:5 और लास्ट का करंट का भी दिया है और लास्ट का आपको करंट का दे रखा है दोनों का। पहली बात तो लास्ट ईयर का जो रेशियो है वो बी का कितना है, बी की यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ तो बी का लास्ट का कितना है 4 है, दोनों सेम नहीं है ना। ए का लास्ट का यहाँ 3 है और यहाँ ए का लास्ट का 6, तो पहले तो सेम करना पड़ेगा ना, तभी तो आप कर पाओगे। तो अगर ये 5 है और ये 4 है, तो इसको आप 20 बना लो, तो गुणा कर दो 5 से, तो ये तो 20 हो गया और ये 35 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर, ये 4 से गुणा होगा तो ये 24 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब ए के बारे में देखो, ए का कितना है लास्ट का, यहाँ 24 है, लेकिन यहाँ कितना है 3, तो इसको 8 से गुणा कर दो, तो 8 3 24 और 8 5 40, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि जो करंट का रेशियो, करंट का जो सम है ना ए और बी का, वो 15 जा रहा है, तो करंट का ए कितना है 20, ये खत्म हो गया अब, इसको ध्यान नहीं दो आप, अब यहाँ पे आओ सीधे सीधे 40 और करंट का बी कितना है 35, तो 40 + 35 कितना 75, इसकी वैल्यू दी है 15,000 के बराबर, 75 दूनी 150, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। क्या पूछा है कि देन फाइंड द करंट इनकम ऑफ ए एंड बी, ये रेशियो हम बदल चुके हैं, इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है ना। 24 देखो यहाँ पहुंच गया, तो जब 24 ये हुआ तो इसके हिसाब से ये बदल गया, तो हमने वैल्यू यहां से फाइंड करी, जब ये 20 हुआ तो इसके हिसाब से हमारा करंट का 35 आया, क्योंकि लास्ट के करंट का निकाला है, तो अब करंट का पूछ रहा है वो, तो करंट का तो हमारे पास ये रेशियो है ना,
तो यहाँ तो ये तो काम ही का नहीं था हमारा, एक मतलब नहीं है इसका, ये तो मैंने इधर ले लिया। तो 40 गुणा 200 कितना, 8,000 आ गया था। और 35 गुणा 200 कितना, 7,000 आ गया बस। तो आपकी ए और बी का जो करंट इनकम है वो एक की 8,000 और एक की 7,000 आ गया बस। ऐसे इसको आप आराम से कर सकते हैं। कोई बैग है, ए बैग कंटेन्स 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:2। इफ टोटल रेवेन्यू इज 55, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। कोई बैग है, उसमें 10 पैसे के, 20 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। उनका जो रेशियो दे रखा है वो 7:5:2 दे रखा है। ठीक है। टोटल रेवेन्यू 55 रुपए है उस बैग में, है ना। कुल मिला के जो राशि बैग में है वो 55 रुपए की राशि है। तो कह रहा है कि बताइए कि टोटल सिक्के कितने होंगे। 10 के सिक्के हैं, 20 के सिक्के हैं और आपके पास 25 के सिक्के। 7:5:2 में सिक्कों की वो है गिनती है। अब इनकी आप ना अमाउंट कैलकुलेट कर लो कि 7x जब सिक्के हैं 10-10 के तो टोटल कितने बन जाएंगे, 70x। ये कितना 100, ये कितना 50, जोड़ो सबको, 220 हो गया क्या। 220 बराबर कितना 55। लेकिन 55 रुपए है और हमको तो पैसे में दिया है, तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो गुणा करके। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो 50 आ गया। यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया 50। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 आ गई। टोटल सिक्के हैं कितने, 7 5 12 और 2 14, है ना। अच्छा ये कितना आएगा, नहीं 2 है ना, तो 25 आएगा ना, 50/2 25 आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। ठीक। टोटल सिक्के हैं कितने, 7 5 12 तो 14, तो 14 गुणा 25 टोटल सिक्के हो जाएंगे हमारे हिसाब से। कितना 350 आ गया क्या। हाँ, क्योंकि ये 7 और ये 50 है, 7 पंजे 50, 350। टोटल सिक्के कितने हैं, 350 इज द टोटल कॉइन्स। A, B, C have few coins of rupees 1, 50 and 25। A, B, C के पास कुछ पैसे हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसा है, 50 पैसे हैं ये, और यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के। टोटल अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सी। ए के पास जो अमाउंट है ना टोटल, वो सी के अमाउंट के बराबर है। एंड अमाउंट ऑफ बी इज हाफ टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड सी। इफ बी है 20 रुपीज, बी के पास कितने रुपए हैं, बी के पास 20 रुपए हैं। तो कह रहा है कि ए और सी के अमाउंट की हाफ है बी के पास। इसका मतलब ए और सी के पास जुड़ के कितने रुपए हो गए होंगे, 40। वहीं दूसरी बात इसने कह दी कि तो इफ द अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सी, कि जितने सी के पास उतने ही ए के पास हैं, फिर दोनों में आधा हो जाएगा। तो 20 रुपए इसके पास है और 20 ही रुपए इसके पास है। अब ध्यान से देखो, इसके पास तो एक एक के 20 सिक्के होंगे आराम से। इसका एक सिक्के में ना, इसके 4 सिक्कों का 1 रुपया बनेगा। 4 सिक्के लेगा तो 1 रुपये बनेगा। इसको बनाने कितने 20, तो 20 का गुणा दोनों तरफ कर दो। इसके इसका मतलब सी के पास 80 सिक्के हैं, इसके पास 50 है, 85 सिक्के, तो इसके पास 50 का पैसा है और 20 रुपए बनाने हैं इसको, है ना। तो 2 सिक्कों का 1 रुपये बनेगा इसके पास, 20 बनाने 20, है ना। तो 40 सिक्के के 20 रुपये बनेंगे, तो 40 सिक्के इसके पास है और इसके पास 20 है। दोनों सबको जोड़ दो, 8 4 2 6 और 8 14, तो 140 कॉइन्स हो गए क्या। ये बहुत ही बेसिक है, इसको आप आराम से कर सकते थे, जोड़ घटाव करके आप घर में भी करते होंगे, कितने सिक्के कितने रुपए हो गए, ऐसे भी कर सकते हो आप। तरीका नंबर दूसरा 20 का है, ये तो देसी तरीका हो गया। तरीका दूसरा क्या है, ए बी सी के पास 1 रुपए के सिक्के हैं, इसके पास 50 पैसे हैं, इसके पास 25 पैसे वाले सिक्के हैं, इसके पास 1 रुपए है। तो कह रहा है कि बी के पास 20 रुपए हैं, ठीक है, और ए और सी के पास मिला के जितने रुपए बी के पास उसके आधे हैं, तो इसके बाद ए और सी मिला के 40 होंगे। फिर उसने एक बात और बोली है कि ए पे जितने पैसे जितने रुपए उतने ही सी पे हैं, तो दोनों पे 20-20 होंगे, तो 20 इस पे 20। ठीक। इसके पास 1/2 रुपए हैं,
है ना। यानी कि 1/2 रुपये गुणा x करूंगा तो 20 आना चाहिए, है ना। 1/2 रुपये का सिक्का है और x सिक्के हैं तो 20 बन के 20 हो रहा है जुड़ के, x कितना आ गया 40। वहीं सी पे देखो 1/4 रुपीज है, x सिक्के होने होंगे तो 20 बनेगा, तो यहां से कितना आ गया, x की वैल्यू यहां से आ गई 80। ए पे क्या है, ए पे तो 1 रुपए का एक सिक्का है, x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ से x तो 20 ही आ गया सीधा, तो जोड़ दो 20 80 कितना 100 140 कितना 140। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को, क्योंकि वो एकदम कॉन्सेप्चुअल है और मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था। 4830 रुपए 4830 डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पी क्यू आर, है ना। 4830 रुपए को पी क्यू आर में डिवाइड किया जाता है। एज इफ देयर शेयर इज डिक्रीज बाई 5 10 एंड 15, यदि उनके शेयर को 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए से कम कर दिया जाए तो उनका जो रेशो बदल जाता है वो 3 4 5 में बदल जाता है। व्हाट वाज द शेयर ऑफ पी, तो बताइए कि पी का शेयर क्या रहा होगा। पहले क्या कह रहा है कि 4830 रुपए उनके पास है, और बाद में क्या हो रहा है कि उनका जो शेयर है ना वो 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए से कम हो जा रहा है। इस टोटल कितनी वैल्यू कम हो रही है, 5 10 और 15, यानी टोटल 30 रुपए कम हो रहे हैं। आप ना इसमें से 30 घटा दो तो कितना बचेगा, 4800 बचा, यानी अब आपके पास 4800 रुपए हैं, और कितने में डिवीजन हो रहा है रेशो में, 3 4 5 के रेशो में डिवाइड हो रहा है। तो कह रहा है बताइए सबसे पहले जब स्टार्टिंग में जब डिवाइड हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो कितने पैसे कैसे में आ रहे थे। अभी तो 4800 रुपए उनके पास है टोटल, अब उनको 3 4 5 के रेशो में बांटा है आपने, लेकिन पहले आपने कितने कितने रुपए दिए थे जब 5 5 कम करने से पहले, ये हमको देखना है। लेकिन हमको ये कंडीशन पता है कि टोटल कितनी कमी आई 48 में, 30 की कमी आ गई, 48 डिवाइड करना है, 4 5 9 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4800, 12 चौक 48, तो 400 आ गई। यानी कि ए के पास कितने हैं 4 गुणा 3 यानी कि 1200 रुपए, बी के पास कितना है 4 चौका 1600 रुपए, और सी के पास कितना 2000 रुपए। ये तब है जब उनमें कमी आई है, कमी आने से पहले ए के पास कितने रहे होंगे 5 रुपए कम हुए तो पहले 12 से 5 रहे होंगे, बी के पास 10 की कमी आई है तो 16 से 10 रहे होंगे, सी के पास 15 की कमी आई है तो 2015 रहे होंगे, है ना। तो ये इनकी पहली अमाउंट है प्रायर। पूछा क्या है, पी का शेयर पूछा है तो 12 से 5, यानी पहले पी के पास 12 से 5 रुपए उसके हिस्से में आए। इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं लॉजिकली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में, कभी आपको दे देगा कि धरती के पास, धरती के ऊपर पानी है और जमीन का जो ड्राई लैंड है उसका इतना रेशो है, कभी कहने लगेगा कि आपको कोई पिक्चर देगा उसमें कलर का रेशो है। इसको बहुत आराम से क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही इजीली इसको कर सकते हैं आराम से। इन ए कलर्ड पिक्चर रेड एंड ग्रीन कलर इज इन द यूज इन द रेशो 2:3। कोई पिक्चर है कलर पिक्चर, उसमें रेड ग्रीन का जो रेशो है ना, लाल और हरे रंग का जो अनुपात है वो 2:3 में दे रखा है पिक्चर में, वो भरा हुआ है। इफ द अपर पार्ट ऑफ द ग्रीन रेड, अपर हाफ ऑफ द ग्रीन रेड इज 5:4, देन इन द लोअर हाफ ऑफ हाफ रेड। कोई पिक्चर है, ये पिक्चर बन गई, इसके दो हिस्से हैं, है ना, ये अपर हाफ है, ये आपका लोअर हाफ है, लेकिन पूरी पिक्चर में जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना रेड और ग्रीन का, वो कितना है, वो दिया है उसने 2:3। ध्यान से देखो, रेड ग्रीन कलर यूज इन पिक्चर 2:3 रेशियो का, ठीक। लेकिन उसने एक बात और बोली है कि अपर हाफ में जो रेड ग्रीन का जो रेशियो है ना वो कितना है, वो 4:5 है। ध्यान रखना उसने ना उल्टा दिया है, यहाँ पे ग्रीन रेड दे रखा है, ये रेड ग्रीन उल्टा कर लो आप इसको, तो 4:5 हो जाएगा। हम ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वाली ऊपर वाली पिक्चर का टोटल एरिया कितना है, हिस्सा कितना है, 4 हिस्से में तो रेड है और ग्रीन में 5 हिस्से में है, तो टोटल हिस्सा कितना 9 हिस्से है ना। अपर हाफ ये और लोअर हाफ ये, तो 9 हिस्से ये रहे होंगे। टोटल का जो कलर का जो रेशियो है वो 5 है, टोटल का एरिया इसके हिसाब से 5 है, इसके हिसाब से 9 है। हम क्या करें दोनों का ना रेशियो ले लेते हैं। टोटल एरिया है कितना 18, और यहां से इसके हिसाब से 5 है, इसका ना तो वो 5 ना 18, दोनों का एलसीएम होगा 18 5 का एलसीएम होगा 90, ठीक है। इसका मतलब 45 तो एरिया ये हो गया और 45 एरिया इसके हिस्से में आधा आधा हो जाएगा। यानी आपको अभी लेट लग रहा होगा, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जल्दी बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन।
अब आप रंग को डिवाइड कर दो, 2-3 के अनुपात में डिवाइड करना है आपको 45, एरिया जो है आपका 90 को, है ना, टोटल एरिया 90 है ना, 90, 2 3 5, एक की वैल्यू कितनी, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 90, एक की वैल्यू कितनी 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी ये मेरा टोटल पिक्चर का कलर आ गया 36 54। अब इसका हिस्सा देख लो कलर का कैसा है, 4 5 9 कितना 45, तो 5 आ रही है एक की वैल्यू, और 5 चौके 20, तो इसमें जो कलर का जो रेशियो है 20 रेड है और 5 गुणा 5 25 हमारा ग्रीन है अपर हाफ में। तो लोअर हाफ में कैसे निकालेंगे, माइनस कर दो इसमें से, है ना, अपर हाफ मिल गया तो लोअर हाफ को निकालने के तो टोटल में से माइनस कर दो, तो बस माइनस कर दो 20 और 25 को, यहां मिलेगा 16 और यहां मिलेगा 29। आपका जो रेशियो का अनुपात आ गया वो आ गया 16:29। आपका लोअर हाफ में जो पिक्चर की वो रेशियो होगा रेड और ग्रीन का 16:29। ये क्वेश्चन आसान है, मतलब अभी लंबा लग रहा होगा, पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत इजी हो जाता है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो कलर टोटल दिया है उसको पकड़ो और एरिया जो दे रखा है उसको आपका एलसीएम निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको जो एक पिक्चर का अपर हाफ का दे रखा है उसको उसका जोड़ करके और टोटल का करके आप एलसीएम निकालो, और 45 से 45 से टोटल एरिया 90 हो जाएगा। उसके बाद आप डिवीजन कलर डिवीजन कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्या कह रहा है कि व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इन द प्रोपोर्शन। फिर वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैंने बताया था आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बी सी माइनस ए डी अपॉन में ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी करना है। तो यहाँ पर देखो ए बी सी और डी, वही एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वही नंबर निकालना है। तो ए इंटू डी कर दो या बी सी इंटू ए डी कर दो, तो 49 गुणा 22 माइनस 54 गुणा 21 अपॉन, दोनों को जोड़ो मीन टर्म्स को, 71 माइनस 54 और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। मैंने बोला था कि इसको ना पॉजिटिव लेना है, तो नीचे तो 4 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, देखो ऊपर से ना 2 कॉमन आ जाएगा, 7 भी कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 7 7 49, तो 7 यहाँ से 7 तक की 7 भी कॉमन आ गया, 2, तो यहाँ तो 7 बचेगा और यहाँ बचेगा कितना 11 माइनस 2 यहाँ से आया होगा 27, और यहाँ से 3 आ गया, 3 बच गया होगा, 2 से देखो 2 बार कट गया, 11 7 77 माइनस 27 दिया 81, कितना बच गया, 4 बच गया, तो 7 इंटू 4/2, इसको हटाओ 2, कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 14 आ गई, यानी वो नंबर 14 है जो घटाना है। अब एक्स की वैल्यू 14 आ गई तो यहाँ देखो एक्स रखो, 14 तक 56 112, 112 माइनस 25 कितना होता है 75 प्लस 12 87, तो यहाँ से आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू तो 87 आ गई। अब यहाँ रखो एक्स की वैल्यू 14, 14 7 98 माइनस 26 कितना होता है 72, 72 यहाँ से, इन दोनों का रेशियो तो लेना है, तो 3 से कितना 29 बार 1 कटेगा और 3 से 24 बार 1 कटेगा, तो रेशियो आ गया 29:24। कहाँ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आराम से आप कर लेंगे इसको, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा करना नहीं है, जो बताया ना वही करते जाइए, अपना दिमाग मत लगाओ उसमें फालतू का, ये वो बहुत सिंपल इसमें मेथड होता है, सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बस आप कुछ चीजों का ध्यान रखो। इफ y वेरीज डायरेक्टली विद x एंड y, यदि y वेरी करता है डायरेक्टली टू x एंड y बराबर 61 व्हेन x बराबर 41, तो मैं y को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं kx लिख सकता हूं, इसको हटा के साइन को हटा के, ठीक कह रहा है कि y की जो वैल्यू है ना वो 61 है, कब, जब x की वैल्यू 42 है, तो y 61 रख दो यहाँ, k को ऐसे छोड़ दो और x 42 रखो, तो k कितना आ गया, k आ गया 61/42, ठीक है। तो अब मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि 61/42 इंटू में x। कह रहा है बताइए y की वैल्यू तब बताओ जब x की वैल्यू 54 है, तो 61/42 आपने रखा, y की वैल्यू बतानी जब x कितना है 54 है, बस 6 7 42 6 नाम 54। और एक और बात बोलिए, कंसीडर द इंटीग्रल वैल्यू, आपको ना जो आंसर आएगा उसके इंटीजर पार्ट लेना है आपको, यानी कि दशमलव के पहले वाला हिस्सा लेना है, दशमलव के बाद वाला पार्ट नहीं लेना आंसर का। तो 9 × 54 540 प्लस 9 549, डिवाइड कर दो 7 से, 7 7 49, 5 बचेगा 59, 7 7 7 8 56,
कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, यानी आपका आंसर आ रहा है 78.4। लेकिन उसने बोला है कि इंटीजर लेना है आपको, तो इंटीजर क्या है, 78 है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 78 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि एक्स वेरीज इनवर्सली एज रूट वाई, एक्स वेरी करता है इनवर्सली किसके, अंडर रूट वाई के, क्या लिख दिया, एंड डायरेक्टली टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू के डायरेक्टली, व्हेन एक्स बराबर 8 डब्ल्यू बराबर 5 देन वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 20.25। तो बताना है कि एक्स की वैल्यू 18 है और डब्ल्यू की वैल्यू 3 पे, वाई की वैल्यू क्या होगी। एक कंडीशन दी है, ऐसे कि आपको कंडीशन देगा वो हमेशा कि एक्स की वैल्यू 8 है, जब वाई की वैल्यू, जब डब्ल्यू की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू 20.25 है। तो क्या कह रहा है कि एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया हमारा के डब्ल्यू बाई रूट वाई। एक्स की वैल्यू है कितनी, ये आप के मत निकालो, इसको आप इक्वेशन 1 मान के डिवाइड कर दो, किससे, एक्स 2 से, है ना, 2 1 इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन रूट वाई, है ना। तो देखो के से के कैंसिल हो गया, तो x1 दे रखा है आपको कितना है, 8 है, ये आपको 18 दिया है दूसरा वाला। W की वैल्यू पहले 5 दे रखी है, बाद में कितनी दे उसके बाद रूट में क्या है, रूट में y कितना 20.25, इसको आप ऐसे करो। W कितना है, दोबारा में देखो W कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, y कितना दे रखा है, y नहीं पता, वही तो निकालना है ना, हाँ रूट y निकालना है। ठीक, देखो ये कितना हो गया, तो ये तो यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 8/18 5 अंडर रूट वाई अपॉन में 3 × 20.25, इसकी ये किसकी वैल्यू, ये 4.5 की वैल्यू है, 20.25 का स्क्वायर वो होता है, स्क्वायर इसका स्क्वायर होता है 4.5 का, तो 8/18 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट वाई अपॉन 3 × 4.5, 45 से 4 बार कटेगा और 4 से 2 बार कटेगा, 2 × 6 होगा, तो अंडर रूट वाई इंटू 5 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 6। तो रूट वाई कितना आ जाएगा, 6/5 यानी 1.2, तो y कितना आ जाएगा, स्क्वायर कर दोनों तरफ, क्या 1.44 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 1.44 इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसको कैसे कर सकते हैं, या फिर आप के की वैल्यू फाइंड कर लो, तब कर लो, करना आप कैसे पड़ेगा, कोई ट्रिक विक नहीं होती, ट्रिक में ज्यादा जाओगे। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, रूट में कर दो बस, 361 इंटू 144, वही अंडर रूट ए सी, इसका 19 होता है और इसका कितना 12। अब यहाँ से देखो 19 12 240 माइनस 12 कर दो, 228 हो जाएगा, है ना। तो मेरा आंसर यहाँ से देखो यूनिट डिजिट 8 आएगी, और वैसे भी 12 2 240 में से 12 घटा, एक घटाना है ना, 19 12, तो 228, ये मीन प्रोपोर्शन हो गया, तो आंसर हो गया डी। If x is a natural number such that 18 is the third proportional to x plus 8 and x plus 6, then what is the value of x? कि नंबर दे रखे हैं हमारे x plus 2, x plus 6 और 18 यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल है, यानी कि a b c, तो b की वैल्यू कितनी है, ये क्या बताया था, b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो x प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18, x प्लस 2, आपको ना x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो, आपको x की वैल्यू निकाल दो आप लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या फायदा बना के, आप सीधा आंसर पुट करके देखो, अगर आप यहाँ 6 रखते हो, यहाँ पे मान लो 8 रखते हो, तो 8 6 14, 196 आएगा स्क्वायर होके, क्या दोनों बराबर हो रहे हैं 18, और ये कितना हो जाएगा 8 2 10 180, नहीं ये बराबर नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 रखो, 4 4 10 100, और ये कितना हो जाएगा 18 गुणा में 6 54 108, नहीं ये भी नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन नहीं है। 9 रखो, 9 से 15 225 और 9 2 11 है, तो पीछे 5 यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ तो पीछे 5 आएगा नहीं, क्योंकि 11 गुणा 8 में कोई 5 नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब आप 6 रखो, 6 और 6 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, यहाँ रखो 18 गुणा 6 और 2 8, क्या ये भी 144 होता है, हाँ इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, नहीं तो आप निकाल लोगे इसको, यहाँ आपको द्विघात समीकरण बनेगा ये वाली जगह पे, तब आप आंसर निकालोगे, और अदरवाइज इसके बजाय आप इसको पुट करके देख लो, जल्दी हो जाएगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है दूसरा।
द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर से 20% ऑफ देयर सम, फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर। दो नंबर दे रखे, मानो दो नंबर मेरे पास है, ए और बी दो नंबर है, उनका डिफरेंस दे रखा है, उनका जो डिफरेंस है इज 22% ऑफ देयर सम। तो ए माइनस बी जो है वो 22% है सम के। मान लो मैंने इनका सम मान लिया कितना, 100, तो डिफरेंस कितना है 22% सम के बराबर। बस दोनों का आप जोड़ो, इस समीकरण को इसको जोड़ दो, तो देखो बी से बी कटेगा तो 2a बचेगा, कितना वो 122 के बराबर। तो ए कितना आ गया, क्या 61 आ गया। जब 100 में से एक संख्या 61 आ गई तो दूसरी कितनी आएगी, क्या बी 39 आ जाएगी। 100 माइनस 61 कर पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर मतलब 61 इज टू कितना, स्मॉलर नंबर। तो 61 बटा 39 उत्तर हो गया। कहाँ है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही आराम से। ये कह रहा है कि भाई एक्स एंड वाई हैव देयर मंथली इनकम रेशियो इन 9:7। एक्स और वाई दो लोग हैं, उनकी जो मंथली इनकम है वो 9:7 में है। वाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। एक्सपेंडिचर 5-3 अनुपात में। इफ दे सेव 16,000 एंड 14,000 देन द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम्स। इनकम में से सेविंग्स घटेगी तो एक्सपेंडिचर ही तो होगा। तो 16,000 इसकी ये खर्च ये बचा रहा है, 14,000 ये बचा रहा है। बस वही बताया था, 9 चिक्के 54, फिर 9 27, 7 5 35, कितना हो गया कि 8 बचेगा। 16 थी 48, 14 5 70, 48 में 70 है ना, 14 70 हो जाएगा, 70,000 और 48,000, कितना बचेगा 22,000 बचेगा। तो 4 से देखो 2 बार कट गया, और 4 से 55 है ना, 550 बच गई। 22,000 है ना, 5500 बचेगा, ये कटेगा, ठीक है 5500 बचेगा। 2 से कितने बार कटेगा ये आपका कट जाएगा 2750, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या पूछा है, पूछ रहा है देन द डिफरेंस ऑफ द मंथली इनकम। डिफरेंस पूछ रहा है कितना है, 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 गुणा 2750 कितना होगा, 54 एक और 5500, यानी कि 5500 इज द आंसर। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। बहुत ही आराम से कर पाएंगे इसको, ठीक है। 9 से 27 7 35 8 बचे। फ्यूल कंजम्पशन दे रखा है किसी व्हीकल में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेट के, है ना। मान लो फ्यूल जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के, यानी गाड़ी का वजन ज्यादा है तो तेल कम खाती है। एक कार वेज 3800, किसी कार का 3800 वजन है पाउंड, एंड गेट्स 25 mpg, तो ऑन द हाईवे। अगर एफ बराबर क्या हो जाएगा, फिर एफ देख क्या हो जाएगा, के बाई डब्ल्यू हो जाएगा। कह रहा है कि कार का वजन अगर कार में 3800 है तो उसका जो एमपीजी में जो उसका एवरेज है, जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 25 है। तो 25 बराबर के बटे में कितना 3800, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 25 गुणा 38, 3800, बस ठीक है के आ गया। बस अब यहाँ पूछ रहा है उसको रख दो। कह रहा है कंजम्पशन बताओ फ्यूल का जब कार का वजन 4750 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ बराबर के अपॉन डब्ल्यू, के कितना है 25 गुणा 38, कितना यहाँ डब्ल्यू कितना 4750, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 25 से 16 और 3 19, 19 बार कटेगा, 19 से कितना 2 बार कटेगा, तो फ्यूल कितना आ गया, क्या 20 mpg आ गया। यही तो आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रपोर्शन का सवाल था। कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस इन ए क्लास इफ 5 7 8 के रेशियो में दे रखे हैं। किसी कक्षा में सेक्शन है 3, उनमें 5 7 8 के अनुपात में बच्चे हैं। If 20, 25 and 40 more students are admitted in the 3 sections respectively, then the new ratio becomes 9, 12 and 16. The total number of students after the new admission. ठीक, देखो पहले क्या हो रहा है कि स्टूडेंट दे रखे हैं 5 7 8 आपको, बाद में क्या हो रहा है उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो उनका अनुपात 9 12 16 आ जा रहा है ना। अब देखो ये इक्वल तो हो नहीं सकता, 7 5 ये 8 7 15 और 5 20 और 12 21 37 आ रहा है।
21 ठीक है 37, तो 37 ये ज्यादा नंबर है, ये बच्चे बड़े ही हैं, दिख भी रहा है उनको। इसमें से कोई दो रेशियो आप ले लो, है ना। मैंने 5 और 7 को ले लिया और मैंने 9 और 12 को ले लिया। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि भाई इसमें 20 ऐड हो रहा है सेक्शन में, और इसमें 25 ऐड हो रहा है, तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा, बस टोटल बच्चे पता कर लूंगा। तो 12×5 = 60 और 9 63, कितना 3 बचा यहाँ, 12×2 = 24 यानी 240, 25 नंबर 225, कितना बचा 15, 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5। क्या पूछा है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 7 5 12 और 8 20, 20 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5, तो कितने हो गए, क्या 100 हो गए। अब कह रहा है कि आफ्टर द न्यू एडमिशन आप बताइए कितने बच्चे हैं, तो कितने ऐड हो रहे हैं, 20 यहाँ, 25 यहाँ, 40 वहां, 60 और कितना 85 बच्चे ऐड हो रहे हैं टोटल, तो कितना आंसर आ जाएगा 185। ये हमारा न्यू न्यू है, न्यू नंबर है, तो ये हमारा ओल्ड स्टूडेंट है। बस ऐसे, अब ओल्ड पूछे तो 100 और नए पूछे तो 85, खत्म हो गई बात। 140 और 25 125, 15 12 9 21। तो इसको आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। किशोर के बारे में बात हो रही, ऐसा क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूँ। किशोर हैड ए प्रीशियस रूबी विद ₹63,888 की कीमत है किसी हीरे की, या किसी कोई रूबी मतलब हीरा टाइप के होते हैं। वाइल शोइंग टू वन ऑफ द फ्रेंड्स इट फेल डाउन एंड ब्रेक इनटू 4 पीसेस। अपने दोस्त को दिखा रहा था, दोस्त के हाथ में से वो गिर गया डायमंड और टूट गया, और रेशियो में टूट गया, वजन के रेशियो में, है ना, वेट के प्रोपोर्शन में कितना टूट गया, एक इस टुकड़े का वजन 1 2 3 और 5 उन टुकड़ों के जो वेट है उसका रेशियो आ गया। द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स वेट, है ना। वैल्यू जो है वो वेट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही है। व्हाट इज द लॉस ऑफ द किशोर, तो किशोर को कितना घाटा हुआ, टोटल वजन है कितना उसके अंदर, रूबी के अंदर 5 3 8 2 10 और 11, टोटल वेट तो 11 है, तो वैल्यू कितनी होगी 11 का क्यूब, यानी कि 1331 वैल्यू रही होगी पहले। ये हमको उसके इनिशियल वैल्यू पता चल गई, ठीक, इसको रखो साइड में। इस हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 1 का क्यूब, इस हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 2 का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 का क्यूब। 27 25 कितना, 27 प्लस 125 कितना हो जाएगा 152, 152 और 8 कितना 160, और 160 प्लस 1 कितना 161, यानी यहाँ जो वैल्यू है वो 161 है। अब कह रहे हैं कि बताइए घाटा कितना हुआ किशोर को, किशोर को घाटा पूछा, तो घाटा तो किशोर को 1331 माइनस 161, यानी 0 यहाँ और 13 में से 6 गया तो कितना 7 यहाँ पे, और 2 में से 1 गया तो 1 और 1, घाटा तो 1170 का हो रहा है किशोर को, यही तो घाटा हो रहा है। लेकिन टोटल वैल्यू की कीमत है, टोटल यूनिट की वैल्यू है कितनी 1331 की वैल्यू है 63888, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 63888 अपॉन में 1331 इनटू में 1170, ये है ना। घाटा तो 1170 का है, तो 1170 की वैल्यू निकाल दो आप, 1331 की वैल्यू दे रखी है, तो क्या ये हो सकता है छः, कितना 6 से 11 से भाग हो सकता है क्या, अच्छा 14 और 0 7
63888 हो तो सकता है, अभी मैं करके देख लेता हूँ। 63888 अपॉन 1331 मल्टीप्लाई 1170, 56,160 आ रहा है। 56,160 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? 8 से 14 22, हाँ ठीक है ना, ये 11 से डिवाइड होता रहा है। 8 से 14, 14 और 6 20 तो 22 -11, यानी कि 22 - 11 कितना? 11। हाँ, ये 11 से कटेगा, तो 11 से तो 120 टाइम्स कट जाएगा, 121 कट जाएगा। ये कितना कटेगा? 11 पंजे 55 और 5 8 11 8 88, फिर से इतना हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा भाई? जीरो आ गई है ना। फिर 11 से कटेगा क्या? 8 5 13, 8 5 13, 63888। 11 से देखो, 11 से 55, तो कितना बचे? 8 बज गया। 11 11 8 88, और फिर 8 और फिर 11, यानी कि 5808। 5808, 8 और 16 5, ठीक है, फिर कट जाएगा है ना। 5808 भी कटेगा फिर 11 से। 11 पंजे 55, 3 जीरो, 11 दूनी 22, 8 और 11 फिर 528। तो 528 इंटू 1170 जब तुम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 56 के पीछे 6 आ रहा है, ठीक है, यही ऑप्शन आ रहा है। इफ सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड, ए सम ऑफ एक्स डिवाइड बिटवीन ए बी सी, एक कोई सम एक्स है, एक्स कुछ है, उसको डिवाइड किया, कट गया यहाँ से, अनुपात में 4/5, 2/3, 3/4 के अनुपात में। इफ शेयर ऑफ बी 2600, अगर बी का शेयर 2600 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो कितना रेशियो है? 4/3, 2/3 एंड 3/4। सिंप्लीफाई कर लो रेशियो को, इन तीनों के एलसीएम से गुणा कर दो। एलसीएम कितना आएगा? ये 5 है यहाँ पे, 12 5 60, 60 एलसीएम होगा। 5 से कितना? 12 12, 12 चौक 48, 3 से 20 दूनी 40, और 4 से 15 45, यानी कि जो एक्स की जो वैल्यू है वो 120 और 133 है ना। इसकी मान निकालना है, तो तीनों को जोड़ के तो आएगी एक्स के बराबर। अब कह रहा है कि बी की जो शेयर की वैल्यू है वो 2600 रुपये, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कितना? 130, और बटा 2 कितना? फिर 65, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 65 है, और 133 वैल्यू चाहिए। तो पीछे देखो, 5 आएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक हासिल, 5 तिया 15 और 116, एक, और 5 एकम 5 और एक 6, 665। अब 6 से 6 तिया 18, एक 6 18 19, और 6 एकम 6 7, 5 यहाँ, 8 से 14 यहाँ, 9 7 9 6 15 और एक 16, 7 और एक 8, यानी कि 8645 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। कहाँ है? यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप इसको आराम से डील कर सकते हैं। ए पर्सन डिवाइडेड ए सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स, किसी आदमी ने अपने 3 बेटों के बीच में अपना पैसा डिवाइड किया। किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? 3:4:5 में। हैड ही डिवाइडेड सम इन द रेशियो, यदि वो अपने सम को 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में डिवाइड करता, तो हु गॉट द लीस्ट शेयर, तो सबसे कम शेयर किसको मिलता? पहले तो इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 20 यहाँ आया, 15 यहाँ, और 12 यहाँ। देखो है कितना ये 37 के बराबर है, 47 है ये, और ये 12 है। तो पहले तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो 20 और 4 से 15, 5 से 12, ठीक है, 47 हो गया, 15 27 तो 47 हो गया। अब क्या करो, इसको बराबर कर लो, इसमें गुणा कर दो 47 से, और इसमें गुणा कर दो हर एक रेशियो में 12 से। देखो 4 तिया 12, 7 तिया 21, है ना। 120 प्लस 21 कितना? 141, 4 तक 16, 7 चौक 28, 188, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, 20 प्लस 35, 200 प्लस 35, 235। यहाँ पे 12 दूनी 24 है, 240, 12 15 180, और 12 12 144।
क्या कह रहा है, सन हु गॉट द लीस्ट शेयर अर्लियर, हु गॉट 18811 मोर, है ना, 1188 ज्यादा मिले उसको जिसको पहले सबसे कम मिला था। सबसे कम किसको मिला था, 141 वाले को। अब इसको कितना मिल रहा है, 11 से ज्यादा मिल रहा है, तो कितना है ये 60, 59 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो कितना 99 हो गया क्या अंतर, 99 इक्वल टू 1188। 11 से काट दो, 11 से 9 बार कटेगा, 100 ये 8 ये, तो 108 हो जाएगा। 9 से कितने बार, 12 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। क्या पूछना चाह रहा है, सम की वैल्यू पूछना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो कितनी है, वो तो 47 गुणा 12 है ना, वो तो हमारे 47 गुणा 12 है, टोटल तो यही है ना, ये कितना है 12 गुणा 47, तो 12 12 144 इंटू 47, यूनिट डिजिट देख लेंगे तब आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लीट 7 चौक 28 8 आ रहा है, तो 2 में 8 आ रहा है छोड़ दो, तो फिर हमें और डिजिट देखनी पड़ेगी। 7 चौक 28 पे 8 2 7 चौक 28 तो 30 0 3 7 7 3 10, ये हो गया। 4 चौका 16 की 6, एक हासिल 4 16 17, एक और 4 एकम 4 और एक 5, कितना आ गया 8 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 6 6 7 6 8, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से इसको निकाल। फिर क्या कह रहा था, इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ए और बी कोई दो आदमी है, इनकम ऑफ ए 40% मोर है, यानी 40% मतलब 40% रेशो कितना हो गया 2/5, यानी कि यदि ए की बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 7 है। एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 66 सही 2/3% है ए के एक्सपेंडिचर, तो इसका एक्सपेंडिचर 3 है तो इसका एक्सपेंडिचर 2 है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी कि 3 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स, यानी कि 5/4 टाइम्स ऑफ द इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी कितनी है 5, ध्यान रखना, तो 25/12, 3 को नीचे ले जाओ, ध्यान रखो 3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, तो यहाँ पे क्या था कोई अमाउंट थी तो उसको 25 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसकी एक यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर है, और ऊपर वाले का रेशियो जो है इसकी एक यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर है, या मैं कह सकता हूं कि इसके 12 यूनिट इसकी 25 यूनिट के बराबर है ना, यही तो बात है, यानी कि इसके 12 यूनिट इसके 25 यूनिट, यही है, यानी वन यूनिट इक्वल कितना 25/12 और 25/12 है ना, तो इसमें गुणा कर दो किसका, इसको 25 तो बनाओ पहले और इसको 12 बनाओ पहले, रेशो क्या है 25/12 का आ रहा है ना, और 25 तो यहाँ के लिए चाहिए हमको, क्योंकि यूनिट तो यहाँ वाली भी निकाल रहे थे हम, 3 बराबर ये बराबर है, तो इसके 25 और इसके 12 चाहिए, लेकिन है नहीं, तो 25 बनाओ और इसमें 12 बनाओ, तो कितना हो गया 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, ये कितना हो गया 25 दिया 75 और 25 दूनी 50। देखो ये तुम्हारा इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, पूछा क्या है सेविंग्स का रेशियो पूछा है, बस घटा दो, 9 यहाँ से मिलेगा 10 यहाँ से, तो रेशियो इज 9:10। ये तरीका होता है इसको करने का, है ना, सोचने का तरीका तो इसमें ये है कि हमको जो कंडीशन दी है उसको पहले हम उसको वैलिडेशन तो दें, कंडीशन को अप्लाई तो करें, उसके बाद ही आंसर तो आएगा, है ना। आप इसमें कुछ भी जोड़ भाग नहीं करेंगे, ये नहीं वो कर लिया वहां से इक्वल कर लिया, ऐसे नहीं करना है आपको, जो चीज बोली है पहले उसको स्ट्राइक करना है। अब उसने बोला है आपको दिया है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का जो एक्सपेंडिचर है यानी कि ये 3 ये बराबर है 1.25 टाइम्स ऑफ द इनकम ऑफ बी, उसको अब मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ कन्वेंशनल मेथड से कैसे होता है, इसका क्या मतलब था कहने का। मान लो ए और बी कोई दो लोग दे रखे हैं, उनकी जो इनकम का रेशियो है, इनकम क्या दे रखी है कि इनकम ऑफ ए 40% मोर देन इनकम ऑफ बी, ए की जो आय है वो बी की आय से 40% ज्यादा है, यानी कि ए की बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 140 है, दोनों का रेशियो में काट सकते हैं तो 7:5 का रेशियो बन जाएगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आप इतना तो सबको पता होता है। उसके बाद क्या बोला है कि उनका जो, अगर मैं इसको मानूं तो मैं इसको 7x और 5x मान सकता हूं, तब ज्यादा से समझ में आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ना, ये रहा एक्सपेंडिचर ऑफ बी
इज इक्वल टू द 66 रेशियो होल नंबर 2/3, 62/3%, यानी कि 66.2/3% का है। यानी कि इसका 2y है और इसका 3y एक्सपेंडिचर, तभी तो रेशियो आएगा। देखो ना 66% देता है तो 2/3 होता है 66% का जो भिन्न होती है। ये हो गया। अब उसने क्या बोला है, उसने चीज बोली है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए वो कितना है 3y इज इक्वल टू दी 1.25 टाइम्स, यानी कि इसका मतलब होता है 5/4 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ बी। बी की इनकम कितनी है 5x। अगर मैं 3 को नीचे ले जाऊं और x को इधर ले आऊं तो y/x मेरा कितना आ गया, क्या मेरा y/x 25/12 आ गया? बोलो। तो मैं वही तो कह रहा था कि y की वैल्यू 25 हमको चाहिए, है ना। ये दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 25/12 है, y/x 25/12 है। तो जहां जहां y है 25 से गुणा कर दो, जहां जहां x है 12 गुणा कर दो। तो आप करो अब, तो 12×7 = 84 और 12×5 = 60। यहाँ 25 करो, 25×3 = 75 और 25×2 = 50। ये कितना घट के आएगा 9, ये घट के आएगा 10, क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर था और ये इनकम थी। घटाओगे तो सेविंग्स नहीं आएंगी, तो ये सेविंग्स का रेशियो आ गया कि 9:10, है ना। ऐसे मैं बता रहा था इसको, तो इसको ऐसे करते, मैंने एक्सेल लिया नहीं था, मैं डायरेक्ट कर रहा था। मैं ही बताना चाह रहा था कि 25/12 का जो रेशियो है, यानी कि आप इसके 25 यूनिट लेंगे तो इसके आप 12 लेंगे, इनकम के 12 है तो उसके 25 लेने पड़ेंगे। ये चीजें थी। फिर आ गया क्वेश्चन वो तस्वीर वाला, जैसा अर्थ पे चल रहा था तस्वीर पे क्या, तस्वीर में था, अब अर्थ के बारे में बात कर रहा है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, है ना। अर्थ का सरफेस है, उस पे लैंड और वाटर का रेशियो दे रहा है वो, कि लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 3:5 है। टोटल अर्थ का ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। द लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस इस 7:9, इसमें कितना है 7:9 का अनुपात है। इसका नहीं पता, लेकिन टोटल का पता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यहां पूछा है। देखो इसका जोड़ कितना आ रहा है 16, तो ये भी कितना होगा क्या 16। एलसीएम ले लो, ये टोटल जोड़ के कितना होगा 8। ठीक है, दोनों का एलसीएम आया कितना 8 का 16 का 16 आएगा। ठीक है, तो 16 में ऐसा, यानी कि 16 एरिया ये है, 16 एरिया, तो टोटल एरिया 32 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 7 16 होता है, एक की वैल्यू 1 आ रही, या टोटल देख लो 32 है। ठीक है, 32 में किसके हिसाब से रेशियो है 3:5, तो 8 की वैल्यू 32, तो 1 की वैल्यू 4, तो यानी कि लैंड एंड वाटर 4×3 = 12 और 4×5 = 20, ये लैंड और वाटर का रेशियो आ गया। ठीक, ये हमारा टोटल का आ गया। अब इसमें देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करो, रेशियो क्या है 7:9 का रेशियो है 16 पे, यानी कि 7 तो लैंड है और 9 वाटर है। इसका तो पता है, इसका निकालना है, तो बस इसको घटा देंगे ना इसमें से, तो -7 और 9 करो, तो यहां कितना बचा, यहाँ 5 बच गया, यहाँ कितना बचा 11, तो यही तो आंसर है। तो मेरा जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें कितना आंसर आ गया, क्या 5:11 का अनुपात आ गया, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, टोटल का निकाल के आपको जो गिवन है उसको माइनस कर दो, नीचे वाला अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें पहले ध्यान रखें, आप ये रखें कि जिस सेक्शन का आपको दिया है उसका और टोटल का जो दिया है उसका, उन दोनों का एलसीएम ले लो आप, है ना। 8 का और 16 का एलसीएम 16 हो गया, तो 16 ऊपर वाला हिस्सा 16 नीचे वाला हिस्सा, टोटल एरिया 32 हो गया। अब 8 का बराबर 32 निकाल सकते हो, है ना। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32, तो एक का यूनिट कितना 4, 4×3 = 12, 4×20, तो एक कलर, एक तो लैंड तो 12 है और पानी 20 है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे रखा है कितना 7 और 9 आ रहा है निकल के, तो बचा कितना 5, तो यहां से बच गया और 11 यहां से बचेगा, तो नीचे वाले में 5:11 अनुपात हो जाएगा। ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी सी का रेशियो दिया है इनकम का कितना 4:5:7। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ 7:9, एक्सपेंडिचर दे रखा है 7, 8 और 9। इफ सेविंग्स ऑफ बी इज 12.5% ऑफ इट्स इनकम देन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। फिर वही बात, ये क्वेश्चन भी उस तरीके से होगा जैसे मैं आपको वो बता रहा था। आपको 7:8:9, आपको ये तो इनकम दिया है, ये दिया एक्सपेंडिचर। ठीक,
लेकिन उसने एक बात बोली है कि जो सेविंग्स है ना बी की वो 12.5% है इनकम के, तो खर्चा कितना होगा 87.5, यानी कि 8 की जो वैल्यू है वो 87.5% ऑफ इनकम ऑफ बी। तो 8 की वैल्यू यहां से कितनी होगी, इसका मतलब क्या है, ये 7/8 होता है रेशियो में। इनकम ऑफ बी क्या है इसके हिसाब से 5, यानी कितना आ गया, क्या 35/64 आ गया। यानी ये वैल्यू वाई की है, ये नीचे वाले के लिए वैल्यू है, ऊपर वाले के लिए वैल्यू है। ठीक है, कोई भी दो पकड़ लेते हैं या फिर सबको देख लेते हैं, है ना। 12 और 4 16, यानी कि इसके 64 तो इसके 35। अब गुणा कर दो, अब कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं तो रहने दो, या कुछ कॉमन कट रहा है, नहीं कुछ नहीं कट रहा। इसमें 7 है, ये कट सकता है, लेकिन फिर इनमें नहीं कटेगा। हाँ कट रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, कहाँ कटेगा, इसमें कट जाएगा, इसके लिए कटेगा, इसके लिए नहीं कटेगा, इसके लिए नहीं कटेगा। ठीक है, तो गुणा कर दो बस। 6 चौका 24 और 4 चौका 16, 256 हो गया क्या टोटल इनकम। ये कितना 320 हो जाएगा, 6 7 42 4 7 28, 448 हो जाएगा क्या। 35 70, 210 और 5 35, 245। 35 70 और 280, 270 और 45, 315। घटा दो, ये कितना बचा भाई, 11 यहाँ बच गया, ये कितना बच गया, 40 यहाँ बच गया, ये कितना बचेगा, 75 वो और 48 वो, 8 5 से 7 4 11 12। ये सॉरी 85 वो और 48 वो, 8 5 13 के 3 1 8 से 12 13, 133। तो क्या आ गया, क्या मेरे पास सेविंग्स का रेशियो आ गया 11 14 133। वेयर इज द आंसर, आंसर यानी ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऐसे करना है बस। कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग होना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि हो क्यों रहा है चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ बता दिया आप रट के बैठ गए। ध्यान से देखना है इसको कि चीजें हो क्यों रही हैं, क्या हमको गिवन है, क्या 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 होता है। इनकम आपको पता होना चाहिए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स होते हैं, बस वहीं से हो रहा है ये। और ये वाली चीज बता चुका हूँ आपको, ये क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं सब, मुझे रेशियो मिल रहा है इसलिए कर रहा हूँ। और कहीं सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रहा, 35 64 का सिंप्लीफाई कुछ हो नहीं रहा, बस गुणा कर दो, यानी कि नीचे वाले की 35 और ऊपर वाले के 64 करना है हमको। यानी एक्स की वैल्यू कितनी 35 आ रही है, और सॉरी वाई की वैल्यू 35 आ रही है, एक्स की वैल्यू 64 आ रही है, और मैं एक्स वाई पहले मान के दिखा चुका हूँ आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, तो बस यहीं से हो रहा है। इन एन ऑफिस 1200 एम्प्लॉइज आर देयर एंड द रेशियो ऑफ द अर्बन टू रूरल, टोटल है अर्बन है और रूरल है, टोटल तो 1200 दे रखा है। वो कह रहा है कि कुछ अर्बन मतलब शहरी कर्मचारी हैं, कुछ ग्रामीण कर्मचारी हैं, उनका अनुपात है 8:7। आफ्टर ज्वाइनिंग द सम न्यू एम्प्लॉइज आउट ऑफ विच 20 आर रूरल, कुछ नए एम्प्लॉय ज्वाइन किए जिसमें 20 रूरल हैं और मान लो एक्स अर्बन थे, तो टोटल एक्स प्लस 20 ज्वाइन किए होंगे, एक्स प्लस 20 न्यू ज्वाइनी। एंड द रेशियो बिकम्स 5:4, द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज की बात को कर रहा है। क्वेश्चन ठीक है, कर सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पे क्या है, क्या 8 7 15, टोटल 15, 15 की वैल्यू कितने के बराबर 1200 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, क्या यहाँ से 80 आ गई क्या, है ना, 1 यूनिट के बराबर 80 आ गई। ये कितना है 8 7 56, यानी कि यहाँ 560 रहे होंगे, यही हो रहा है ना। यहाँ 560 रहे होंगे, तो 20 नए जुड़ गए इसमें, तो कितने हो गए, क्या 580 हो गए क्या। ठीक, 580 ये, यानी कि 580 किसकी वैल्यू है 4 की, तो 5 की वैल्यू कितनी, 4 से कितने बार 29 और 145, है ना, 290/2, कितना हो जाएगा 101, तो 145 × 5, 750 25,
725, यानी यहां पर कर्मचारी कितने हैं? 725। लेकिन यहां देखो कितने हैं? 640 है। 864। अब क्या कह रहा है कि बताओ कि अर्बन कितने जुड़े? एक्स जुड़े, यानी कि फाइनल कितने हैं वो? 725 अर्बन हो गए, तो कितने जुड़े होंगे? इसका डिफरेंस जुड़े होंगे, तो 60 वो और 20 ये, तो क्या अर्बन में 85 जुड़े, है ना? अर्बन कितने आए? 85 आए। दोबारा से देखो इसको, किसी कंपनी में कर्मचारी थे अर्बन और रूरल। अर्बन कितने थे? 8 और रूरल थे 7, टोटल थे 15, लेकिन नंबर था कितना? 1200 टोटल। ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ द सम ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, कुछ नए कर्मचारी आए, तो उसमें से 20 तो रूरल आए, 20 तो रूरल आए, और फिर कह रहा है कि बताओ 20 रूरल आए तो आप अर्बन कितने आए, लेकिन जो अनुपात बदल के हो गया वो 5:4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ना 1 यूनिट की वैल्यू बता दो पहले आप। 15 की वैल्यू दे रखी है 1200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो गई 80 के बराबर। तो 8 8 64, तो 640 पहले अर्बन थे और 560 रूरल थे, जुड़ के 1200 हो रहा। ठीक है। जब रूरल 20 जुड़े तो कितना हो गया होगा? 580 हो गया होगा, लेकिन रेशो कितना है? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 580, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 145। यहां पे कितने अर्बन? 5 यूनिट, 5 यूनिट गुणा यानी कि 145, कितना? 14.70, 7 25, यानी ये 725 हो गए जुड़ के। यहाँ 640 थे, 725 हो गए, कितना बढ़ गए? 85 बढ़े ना, तो वही तो वैल्यू है एक्स की। और वही पूछा था कि अर्बन कितने जुड़े, तो अर्बन 85 जुड़े, आंसर हो गया 85। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के बाद इसको खत्म करें, मतलब आज खत्म करेंगे, फिर कल इसको और आगे पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, राजू एंड ललिता ओरिजिनली हैड मार्बल्स इन द रेशियो ऑफ 4:9। दो कोई लोग हैं, राजू है और ललिता है, उनके पास कुछ ना मार्बल्स हैं, कंचे हैं, उनका जो रेशियो है स्टार्टिंग में 4:9 का रेशियो। देन ललिता गेव सम ऑफ हर मार्बल्स टू राजू। ललिता क्या करती है? कुछ मार्बल राजू को दे देती है, तो राजू पे एक्स बढ़ गए होंगे, लेकिन ललिता पे एक्स कम हो गए होंगे, यही तो हुआ होगा। As a result, the ratio of the number of marbles with the Raju to the Lalita becomes 5:6। तो दोनों का जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। ठीक है भाई। फिर वो क्या पूछ रहा है? देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। कि ललिता ने राजू को बताओ कि कितना मार्बल दिए, फ्रैक्शन बताना है बस आपको। किधर निकाल लो? 6 चौके 24, 9 पंजे 45, 24 45 कितना? 45 माइनस 24 का रेशियो कितना आएगा? 1 2 21 बराबर कितना? 6 5, ये क्या है? 6x प्लस 5x यानी 11x, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई 21/11। ठीक, ये उसने दी है उसको, बस आपको यही तो निकालना कितना दिया ऑफ हर। तो 21/11 उसने दिया, टोटल था किसके पास? उसको था कितना उसके पास? 9 गुणा 21/11, सॉरी उसने उसको x दिया, था कितना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 11x/21, थे कितने यूनिट? 9 यूनिट। x से x खत्म, यानी 21/9 गुणा 11, 3 3 9, 3 7 21, क्या 7/33 आ गया, है ना? तो क्या मेरा कोई आंसर है? हाँ, देख लेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ना। इसको दोबारा देख लो आप। राजू और ललिता थे, 4:9 के रेशियो में था उनके पास, इसने कुछ x निकाल के इसको दे दिए कंचे,
तो रेशियो 5:6 हो गया। अब यहाँ देखो 6 चौक 24, 9 5 45, कितना बचा? 21 बचेगा। वो किसके बराबर? 11x के बराबर। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11x/21। ठीक है, पूछ रहा है कि अब बताओ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर, खुद का, और नंबर मार्बल्स वाज गिवन बाय लतिका टू राजू। तो राजू को लतिका ने कितने दे दिए, ललिता ने कितने दे दिए, उसी के संख्या का आपको रेशो बताना है। थे कितने उसके पास? 9 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11x/21। टोटल कितना आएगा वो भी देखेंगे। दिया कितना था? x। कितने में से? 9 में से, 9 यूनिट में से। एक यूनिट की वैल्यू है कितनी? 11x/21। तो x कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 और 3 7 21, 7 जाएगा ऊपर, तो 7/11 तिया 33, यानी कि 7/33 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकालना है। ठीक है, तो इसको आप यहीं खत्म करते हैं आज, बाकी कल करेंगे इसको। थैंक यू।